नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने जैन क्लासेस में। ठीक है, हमारे पास जो है लो प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास चल रही थी। कल हमने जो है इसके पार्ट 1 देखा और पार्ट 1 के अंदर जो हमने बेसिक जो है सूत्रों पर आधारित क्वेश्चन और जो एक हमने जो है तोलने पर गलत बाट का प्रयोग करने पर जो लाभ प्राप्त होता है वो कैसे निकालते हैं उस पर जो आधारित प्रश्न थे वो हमने किए थे कि वो किस प्रकार होते हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझा था, हमने देखा था। आज हम लेके आए हैं पार्ट 2 के अंदर वापस जो है हम कुछ नए टाइप लेके आए हैं। आज वापस लगभग 3 टाइप को डिस्कस करेंगे जो कॉम्पिटिशन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन लिए हुए हैं, तो आपको अंदाजा होगा किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, और आपको इनको किस तरह से जो है इजी वे में जल्दी से जल्दी सोल्व करना है, तो ये किस तरह से क्वेश्चन सोल्व होंगे वो आपको देखना है ना। तो ये हमारा पार्ट 2 है। आज फर्स्ट वाला टाइप जो ले रहा हूँ, टाइप नंबर 3, वो है आपको एसपी देकर आपसे एसपी पूछेगा कि विक्रय मूल्य देकर आपसे विक्रय मूल्य पूछा जाए तो आपको क्वेश्चन को किस तरह से अटेंड करना है, किस तरह से जो है क्वेश्चन को हमें सोल्व करना होगा, हमें वो देखना है। तो आपको एसपी देकर एसपी पूछा जाए तो क्वेश्चन किस तरह से किया जाएगा, तो क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं कैसे क्वेश्चन करना है। ये हमारे पास क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को जो है 1120 रुपए की बेचने पर, किसी वस्तु को 1120 रुपए की बेचने पर 20% की हानि होती है। तो 1120 रुपए की बेचने पर इसका मतलब ये आपका जो है फर्स्ट एसपी हो गया, आपको एसपी दे रखा है। ठीक है, और 20% हानि होती है। यदि उस वस्तु को कितने की बेचे हैं, तो यहाँ पर कितने की बेचे हैं इसका मतलब आपको वापस आपसे एसपी पूछा है। आपको यहाँ पर एसपी क्या करना है, ज्ञात करना है कि 40% का क्या हो उसको लाभ जो है। अब मतलब एक वस्तु इसको आप 1120 में बेच रहे हो, 20% की हानि हो रही है, आप उसको जो है कितने में बेचेंगे आपको 40% का लाभ होगा। ठीक है, तो आपको वो एसपी ज्ञात करना है जिस पर आपको लाभ होगा, वो वाला हमें निकालना है। तो कैसे करेंगे, तो देखो आपको जो है अगर यहाँ से एसपी निकालना है तो आपको सीपी आपके पास होगा। तब हमने कल पढ़ा था कि हमारे पास में अगर हमें एसपी निकालना होता है, हमारे पास फॉर्मूला अगर एसपी निकालना है तो आपके पास में सीपी होना चाहिए। और सीपी जब आपके पास में होगा फिर आप 100 प्लस जो है, अगर आपको लाभ है प्रॉफिट है तो आप ऊपर 100 प्लस जो है लॉस या प्रॉफिट जो भी है 100 प्लस या 100 माइनस ऊपर करोगे, नीचे 100 आएगा। इस फॉर्मूले को लगा के हम जो है वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, हमारे पास में एसपी आ जाएगा। तो हमारे पास सीपी चाहिए, तो पहले हम सीपी निकालेंगे। तो आपको पता है सीपी जो है निकालने के लिए वापस आपको क्या करना होगा कि हमारे पास एसपी होता है और एसपी होता है सीपी, तो ऊपर आप 100 लिखते हो और नीचे आप क्या करते हो 100 माइनस जो है लॉस या प्रॉफिट करोगे। तो हमारे पास में क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास हानि हो रही है, इसका मतलब लॉस हो रहा है, तो माइनस जो है लॉस कर देंगे, है ना। आप जो है माइनस आर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर इससे सीपी निकाला जाए तो सीपी कितना आएगा, आपके पास एसपी कितना दे रखा है 1120 हमारे पास एसपी है, इनटू जो है आप करोगे 100 और नीचे आप लिखोगे 100 माइनस एल करोगे, 100 माइनस आप जो है 20 करोगे, आपके पास कितना आएगा, आपसे 80 आ जाएगा। सोल्व कर लेते हैं इसको। जो है एक जीरो यहाँ से आप कैंसिल कर लो, एक जीरो से एक जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 4 से कैंसिल कर लेते हैं, ये 2 टाइम्स जाएगा। 4 से इसको कैंसिल कर लेते हैं, कितने टाइम जाएगा, ये हमारे पास में 2 बार और ये 8 बार चला जाएगा। ठीक है, फिर जो है यहाँ से इसको 2 से काटेंगे तो ये जो 14 बार चला जाएगा। तो हमारे पास में सीपी की जो वैल्यू है, यहाँ से जो सीपी आया हमारे पास में वो कितना आ रहा है 1400। तो यहाँ से सीपी की जो वैल्यू है वो 1400 रुपए आ गई। तो अब देखो हमारे पास सीपी आ गया। अब इस सीपी से हम ये एसपी निकालना है, इस फॉर्मूले का उपयोग करके हम क्या निकाल सकते हैं कि हम जो है हमारे पास में जो है यहाँ पर हम निकाल सकते हैं हमारे पास में एसपी। तो मैं ये वाला फॉर्मूला जो है, इस फॉर्मूले का उपयोग करके मैं जो है चलो इसमें एक बार वापस यहाँ लिख देता हूँ। मुझे ये निकालना है एसपी, ये फॉर्मूला मेरे पास लिखा हुआ है, सीपी हमारे पास कितना है 1400, ये लिख दिया मैंने इनटू। अब आप करोगे 100 प्लस प्रॉफिट करना है तो 100 लिख देंगे हम, ये 100 प्लस पी करोगे तो आपका प्रॉफिट कितना 40 का, तो कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा यहाँ पर ये, और नीचे आपके पास कितना जाएगा 100 आ जाएगा। सोल्व कर लेंगे, आपके पास में जो है ये 2 जीरो कट जाएंगे, तो हमारे पास एसपी की जो वैल्यू आएगी वो कितने की हमारे पास में 14 को 14 से करेंगे 196 आ जाएगा, पीछे 0 0 लगा देंगे, कितना आएगा हमारे पास में 1960 रुपए जो है वो क्या होगा हमारा आंसर होगा। तो 1960 हमारे पास आया। तो 1960 हमें कहाँ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट है, करेक्ट होगा। तो हमने देखो ये क्वेश्चन इस तरह से हमने किया, इसको अटेंड किया। तो हमने देखो इसमें टाइम लगा हमें करने में, क्या पहले हमने सीपी निकाला, फिर सीपी जो आया वो सीपी से हमने वापस एसपी निकाला। अब कंपटीशन एग्जाम में इतना टाइम नहीं हमारे पास कि हम इसको ऐसा करें, इसको शॉर्ट से करना होगा हमें। और मैं आपको जो है यहाँ शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ यहाँ पर, जिसको बिल्कुल आसानी से जो है जल्दी से जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। और आपको सारे क्वेश्चन इसी टाइप से लगाने, कैसे होगा ये, तो देखो यहाँ पर जो है हम शॉर्ट ट्रिक का उपयोग करने वाले हैं कि इसमें कैसे शॉर्ट ट्रिक निकालें। तो आपको जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा, किसी वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर आपको इतने परसेंट का लाभ होता है, इतने परसेंट हानि होती है, उसको कितने में बेचें कि उसको इतने परसेंट का लाभ या हानि हो, तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है। आपके पास सीधा सा जो ये एसपी दे रखा है उस एसपी को लिखना है यहाँ पर, ये आपने 1120 रुपए लिखा इनटू। अब आपको क्या करना है, आपको कितने में बेचें, कितने का आपको बेचे का, आपको प्रॉफिट हो लॉस हो कुछ भी हो,
तो आपको कितने का बेचे, तो 40% का लाभ, लाभ होगा तो आप क्या करोगे 100 प्लस करोगे, और आपको हानि होगी तो आप 100 माइनस करोगे। कितने का बेचे, कितने का बेचना पड़ेगा, वो वाली वैल्यू आपको हमेशा ऊपर रखनी, का रखनी ऊपर। और जो है कितने में आपको 1120 में बेचने में 20% हानि हुई या लाभ हुआ, हानि हो रही है या लाभ हो रहा है, उसको क्या रखना है, नीचे रखना, बस आपको काम हो गया खत्म, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर कितने का बेचे हैं, तो कितने का बेचे हैं, तो आपने 40% लाभ पर बेचना है तो ऊपर 140 कर देंगे, लाभ हो रहा है। नीचे क्या कर दोगे आप, 20% की हानि पर, जो फर्स्ट में आपने 1120 रुपए बेचने में 20% की हानि हुई थी, हानि हुई थी, तो यहाँ कितना हो जाएगा 100 माइनस क्या कर दोगे आप, जो है 20 कर दोगे। ऊपर क्या करना है 100 प्लस 40 लाभ हो रहा है, नीचे क्या कर देंगे 20, ये हानि हो रही है तो यहाँ पर क्या कर देंगे 100 माइनस क्या कर दोगे 20 कर दोगे। बस इसको सोल्व कर लो, आपका आंसर आपके हाथ में आ गया, और आपको कुछ भी नहीं करना है, कितने का बचा ये आपका एसपी जो है आपको मिल जाएगा। इसके अलावा और ना आपको इतना कुछ करने की आवश्यकता है, ना कोई फॉर्मूले की जरूरत है, ना कुछ की जरूरत है, बस ये फॉर्मूला लगाना है। आपने फॉर्मूला लगाया 1120 लिखा, कितने का बेचे का लाभ हो रहा है, हानि हो रही है, 40% का लाभ चाहिए, 140 ऊपर लिखना है, जो जितने का बेच रहे हैं कितने में बेचे की लाभ हो या हानि हो उसको रखना है ऊपर। जब आपने बेचा था तो आपको क्या हुआ था, लाभ हुई, लाभ हुआ था, हानि हुई थी, उसको 100 प्लस है 100 माइनस करके नीचे लिखना है। अगर दोनों बार लाभ है तो दोनों बार जो है 100 प्लस करना है, दोनों बार हानि है दोनों बार माइनस करना है 100 में से, और एक बार हानि एक बार लाभ है तो आपको जहां हानि है वहां पर 100 माइनस, और जहां लाभ है वहां आपको क्या करना है 100 प्लस करना है। बस इसको सोल्व कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा। अभी हमने इसको सोल्व किया था 0 0 कैंसिल कर लेंगे, जब आप जो है आपने इसको 8 से भी हमने कैंसिल किया था, 14 टाइम्स जो है कैंसिल होगा ये, तो हमारे पास एसपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सीधी सी कितनी आ जाएगी, 14 को 14 से वापस करेंगे 196 और पीछे लगा देंगे 0, ये 1960 रुपए वापस आपके क्या जाएगा, आपका आंसर आपके पास आ जाएगा। बस इतना सा करना है आपको, ये शॉर्ट ट्रिक आपको काम में लेनी है। अब मैं सारे क्वेश्चन इसी से करूंगा और क्वेश्चन जो है चुटकियों में आपके पास क्वेश्चन होते जाएंगे, बस फटाफट फटाफट ये तरीका समझना है आपको। जो ये लेना है 1120 लिखना है, कितने का बेचे, ये ध्यान रखना कितने का बेचे, कितने का बेचे, कितने का बेचे, ये चीज ध्यान रखनी है, उसको रखना है ऊपर, और जिसमें आपने बेचा था जो हानि हुई थी उसको रखना है नीचे। बस कितने का बेचे उसको ऊपर, बचा हुआ आपको क्या रखना है नीचे, इंटू कर देना, आपके पास में जो वैल्यू दे रखी है वो, और आपका जो एसपी चाहिए वो आपका एसपी निकल के आ जाएगा। ये सारी चीजें इतनी करने की आपको आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल बस इतना सा कर लीजिए आपको काम हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखना इसी तरह से मैं करूंगा, है ना। अरुण ने एक सामान जो है 460 रुपए का बेचा, अरुण ने कितना कितना सामान 460 रुपए का बेचा, ये आपको फर्स्ट एसपी था। 15% का लाभ कमाया, 15% लाभ, 20% का लाभ कमाने के लिए वह सामान को कितने का बेचे, कितने का बेचे आपको वापस एसपी निकालना है। वापस वही चीज आके अब अपन वो वाला तरीका लगाते हैं। देखो 460 लिखूंगा मैं, एसपी निकाल रहा हूं मैं, है ना, 460 लिखना है आपको, ठीक है, इनटू कितने का बेचे वो अलग, पहले कितने का बेचे वो देखना है। 20% का लाभ कमाने के लिए सामान को कितने कितने का बेचे, तो 20% का लाभ कमाना है, 100 प्लस 20 करोगे, ऊपर क्या लिखोगे आप 120, नीचे क्या लिखना है कि जब 460 का सामान आपने बेचा था तो आपको 15% का लाभ हुआ था, इसका मतलब नीचे आपके लिखोगे 115 लिखोगे आप, नीचे क्या लिखोगे आप 115 लिखोगे। बस इसको सोल्व कर लो, आपका आंसर आपके पास में आ जाएगा। चलो बस कुछ नहीं करना है, 5 से कैंसिल कर लेते हैं इसको, 2 बार और 3 बार, ठीक है, 5 को काट लेते हैं, हमारे पास में 9 बार चला जाएगा, 9 45 और 5 में 10 हो जाएगा, ठीक है, 92 आ रहा है यहाँ पर, तो 92 लगभग जो है ये चार बार से कैंसिल हो जाएगा, 4 टाइम चला जाएगा। तो हमारा एसपी बस कुछ नहीं, आपने क्या किया, आपके पास 4 इंटू कितना आ रहा है 120 आ रहा है, और जो 1250 होते हैं 480 जो है आपका क्या होगा, आपका आंसर आ जाएगा 480 रुपए जो है वो क्या होगा, बिल्कुल हमारा करेक्ट। बस इतना सा किया, हमारा आंसर हमारे पास आ गया। कहाँ है हमारे पास में 480, ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बस देखो अब हमें ना इतना कुछ करने की जरूरत पड़ी, ना कुछ करने की जरूरत पड़ी, हमने एसपी लिखा, कुछ नहीं किया, सोल्व हो गया, हमारा आंसर हमारे हाथ में आ गया, बस इतना सा काम, और कुछ आवश्यकता नहीं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये लो आ गया, ठीक है, एक मोटर बाइक को जो है एक मोटर बाइक को जो है आपको एसपी निकालना होगा। एक मोटर बाइक को जो है 39 कितना 39,200, ठीक है, में बेचा जाता है, तो 12% का लाभ होता है, ये 12% का लाभ हो रहा है, 15% का लाभ कमाने के लिए कितने का बेचे, मैं लिख के देता हूँ, कमेंट में आप आंसर दे देंगे कि 15% लाभ कमाना है, ऊपर के लिख देंगे 115, नीचे कितना आ जाएगा 112 आ जाएगा। सोल्व करेंगे और जो है आप एसपी की जो है वैल्यू जो है आप जो है आंसर तो बताएंगे कितना जो है आपका आंसर आएगा, जो है कमेंट में जो है आप आंसर दोगे। बस कर दिया मैंने, कुछ भी नहीं, बस यही इतना सा क्वेश्चन है, अभी जो किया था सेम दोनों वो वाला ये क्वेश्चन है। आप आंसर कमेंट में बताएंगे कि इसका कितना होगा, जब भी वीडियो देखें आप आंसर जरूर कमेंट में लिख के जाएंगे, इसका आंसर जो है क्वेश्चन नंबर, इस वाले क्वेश्चन का आंसर इतना आ रहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 25% की हानि पर जो है 600 जो है 6750 रुपए में बेची, ठीक है, 700 रुपए में बेची, यदि वह इसे 15% लाभ पर बेचता तो उसका विक्रय मूल्य कितना होता। अब वापस हमसे विक्रय मूल्य पूछा है, अब 25% दिया, हमारे पास वापस निकालना है एसपी,
कितना दे रखा है 6,750 रुपये आपको दिया हुआ है इनटू, ठीक है ठीक है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 15% जो है हानि पर, 25% हानि पर, ठीक है, हानि पर बेचा है। 15% का लाभ कमाने के लिए जो है इसको कितने पर 15% को उसको लाभ चाहिए, क्या चाहिए 15% का लाभ चाहिए। ऊपर क्या लिख दोगे 115, नीचे क्या लिख दोगे हानि है, तो आपको यहाँ क्या लिखना होगा 75 जो है आपको यहाँ लिखना होगा। हानि है, क्या दे रखा है 25% की हानि, हानि दे तो आप सोल्व कर लोगे, बस इसको सोल्व कर लेंगे हमारे पास आ जाएगा। आप कैंसिल कर सकते हो, 25 से कट जाएगा, 25 30 75 3 बार, 25 से काटोगे तो 25 का 25 50 2 बार चला जाएगा, नीचे फिर कितना बचेगा हमारे पास में जो है वह 17 बचेगा, और 17 अपने तो कितनी बार चला जाएगा 6-7 बार चला जाएगा है ना, 0 तो 270 कट जाएंगे, 3 से काटोगे 9 3 27 90 बार कट हो जाएगा, तो हमारे पास कितना हुआ 90 इंटू क्या कर लोगे आप जो है 115 है जो हमारा हो जाएगा, और एसपी की वैल्यू आप फाइंड कर लोगे, मल्टीप्लाई करके निकाल लोगे, पीछे 0 आ जाएगा, 9 45 45 के 5 हासिल का जो है 4 आ जाएगा, और 9 और 4 कितने हो गए 13 13 का 3 आ जाएगा, हासिल का जो वापस 1 आ जाएगा, 9 और 10, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा, कितना हो गया हमारे पास में जो है ये आंसर हो गया 10 350 जो है आपका आंसर हो जाएगा 10 350, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा, वही तरीका है जो हमने किया है और कुछ भी नहीं है, ठीक है, सारी चीजें आपके सामने क्लियर होती जा रही है कि किस तरह से जो है क्वेश्चन को बनाना है, बस इतना सा करना है, बस छोटी सी कैलकुलेशन करनी है आपको और आपको काम हो जाएगा। मैंने भर के क्वेश्चन लिए हैं, एक एक टाइप के क्वेश्चन जो है आपको कम से कम 5 7 क्वेश्चन लिए, ताकि आपका जो है बिल्कुल डाउट जो है क्लियर हो जाए और आप क्वेश्चन बना सको। आपके पास कोई सी बुक है उसके अंदर से जहां से आप पढ़ रहे हो कहीं से भी कर रहे हो, ये क्वेश्चन आपको लेना है, इस तरीके को लगाना है और क्वेश्चन सोल्व करके देखने हैं कैसे होते हैं क्वेश्चन, है ना। और देखते हैं आगे, लो ये एक वस्तु को जो है 450 में बेचने पर दुकानदार को 25% की हानि होती है, ठीक है, इस जो है इसे किस मूल्य पर बेचें कि उससे 25% का लाभ हो। लो 450 रुपए में जो है आप उसको बेच रहे हो, तो उसको क्या बोला उसने कि उसे कितने रुपए में बेचे कि उससे 25% का लाभ, 25% का लाभ चाहिए, क्या हो जाएगा 125, नीचे कितना हो जाएगा 25% की हानि, नीचे कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा, ठीक है, 25 से काट लोगे 3 बार, 25 से ये काट लिया 5 बार आपने, ठीक है, 3 से काट लो आप कितनी बच जाएगा 9 5 90 हो गया, तो आपको एसपी जो निकालना, जो हमने एसपी आपको चाहिए ये वाला एसपी, ठीक है, 90 इंटू कितना हो रहा है 5 9 45 450 कितना हो जाएगा 450 जो है वो क्या हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा, बस इतना जल्दी जो है आपके आंसर आते जाएंगे। क्या है हमारे पास में, नहीं क्या हुआ मिस्टेक, 3 से 15 से 45 हो गया, यहाँ मिस्टेक बोले, यहाँ से काटोगे आप 3 से 15 से 45 बार, 15 बार कटेगा यहाँ से, ठीक है, ये हो जाएगा 15 75 750, 150 इंटू क्या करोगे आप 75 750, क्या होगा 750 जो है आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बस इस तरह से आपको जो है क्वेश्चन देखना, बस लगाया हमने सोल्व किया और हमारा आंसर जो है हमारे पास में आ जाएगा, बस इतना सा आपको काम करना है, आपका काम हो जाएगा, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन काफी सारे लिए हैं, आपको क्वेश्चन लगाने हैं ताकि आपका जो है काम होता रहे, ठीक है। आइए और वो देखते हैं क्वेश्चन। अगेन देखो वापस इसी तरह क्वेश्चन है, 720 रुपए बेचने पर दुकानदार को 25% की हानि होती है। 700, अब इस बार जो है आप कितने बेच रहे हो 720 रुपए में बेच रहे हो और हानि कितनी हो रही 25% की हानि होती है। वह इस कुर्सी को कितने रुपए में बेचे कि इस पर 25% का लाभ हो, 25% का लाभ चाहिए उसको, तो 125 ऊपर आ जाएंगे, नीचे कितना आ जाएगा हानि हो रही है 75, आप नीचे लिख दोगे, बस देख लो आप हमारे ऊपर लिख देंगे, सोल्व कर लो, वापस काट लोगे 3 बार या काट लेंगे 5 बार, ठीक है, 3 से काट लोगे आप इसको जो है 3 से कैंसिल चला जाएगा मेरे पास में 2 बार और 4 बार, है ना, ये हो गया, हमारे पास आ गया, तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, और एसपी निकाल लो, आपका एसपी कितना हो रहा है 240 इंटू क्या कर लोगे आप 5 कर लोगे, सोल्व कर लोगे 0 और यहाँ हो जाएगा 4 20 0 और आपके 2 आ जाएंगे और जो है 5 10 और 1200 रुपये जो है आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा, ठीक है, 1200 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बस देखो कितने इजी तरीके से जो है क्वेश्चन हो जाएंगे, इतने बड़ा क्वेश्चन है आपके पास में, बस उतना लंबा तरीका नहीं करना है, बस ये शॉर्ट ट्रिक का उपयोग करना है कि कितने रुपए में आपको वस्तु जो है कितने रुपए में बेच रहे हो, आप कितने में बेच रहे हो उसको लिखना है यहाँ, और वापस जो है कितने में बेचे ये ध्यान रखना है, कितने रुपए में बेचे कि उसे एक 25% का लाभ हो, बस कितने बेचे वो वाला आपको ऊपर लिखना है, और बाकी जितने में आपको बेचा है उसमें हानि हो रही है लाभ हो रहा है वो आपको नीचे लिखना है और आपको सोल्व कर लेना है, बस आपका आंसर आपके पास आ जाएगा। तो ये हमारा जो था एक थर्ड टाइप था जो हमने देखा, एग्जाम में काफी क्वेश्चन इस पे से आते हुए, काफी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है ना, तो इस तरह से करना है इसको। आगे चलते हैं और देखते हैं, आगे अब टाइप करते हैं टाइप नंबर 4 जो है, अब आपको जो है
टाइप नंबर 4 के बारे में बात करते हैं, टाइप नंबर 4 क्या होगा। तो टाइप नंबर 4 के बारे में बात करते हैं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो इसके अंदर जो है टाइप नंबर 4 में वो लिया है कि आपके पास में जो क्रम मूल्य जो है, जितना आपको वस्तु का क्रम मूल्य है उतना ही परसेंट का अगर आपके पास में लाभ हो रहा है तो वस्तु का आपको क्रम मूल्य ज्ञात करना है। उस टाइप के प्रश्न इसके अंदर हमसे पूछ जाएंगे। क्या पूछ जाएगा आपके पास में कि वस्तु का जितना क्रम मूल्य है उतने परसेंट का लाभ होगा आपके पास में, तो वस्तु का आपको क्या करना है, जो है आपको क्रम मूल्य ज्ञात करना है, वस्तु क्रम मूल्य कितना होगा। जैसे क्वेश्चन लेते हैं, हम क्वेश्चन लिया हमने कि किसी वस्तु को 56 रुपए में बेचने पर, किसी वस्तु को 56 रुपए में बेचने पर उतना ही प्रतिशत का लाभ होता है, ठीक है, उतना ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। अब वस्तु का जितना क्रय मूल्य उतना ही क्या हो रहा है, तो आपको उतना ही लाभ हो रहा है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, वस्तु का क्रय मूल्य आपको क्या करना है, ज्ञात करना है कि वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो क्या होगा। तो अगर अब इसको हम पहले बेसिक से करने जाएं, ठीक है, पहले मैं बेसिक से करूंगा, ठीक है, कि बेसिक से करेंगे इसको तो कैसे होगा। तो माना कि हमारे पास में जो है, माना कि अपना जो क्रय मूल्य जो है, माना कि जो है सीपी जो है आपको वो कितना है, माना एक्स है, कितना है आपको सीपी जो है वो कितना है, एक्स रुपए, आपका सीपी जो है वो एक्स रुपए है। तो सीपी अगर एक्स रुपए है तो ये बोल रहा है कि 56 रुपए बेचने पर उतना ही प्रतिशत लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य अगर एक्स रुपए है तो इसका लाभ जो है वो भी क्या होगा, लाभ भी क्या हो जाएगा, x% हो जाएगा, इसका लाभ जो है वो भी क्या होगा, x% होगा। अब अगर इससे इक्वेशन बनाएंगे तो इससे 56 रुपए में बेच रहे हैं, कोई वस्तु जो है वो x रुपए की है, ठीक है, x रुपए प्लस उस पर आपको क्या करना है, x% का लाभ हो रहा है, तो उस x का x% का लाभ निकालेंगे तो किस आएगा, x का x%, ठीक है। और इन दोनों को जब जोड़ रहे हैं तो हमारे पास कितना बन रहा है, 56 रुपए बन रहा है। बस ये इक्वेशन बना ली, इसको आप सोल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। हमारा कोई वस्तु x रुपए की है, उस पर देखो 56 रुपए बेचने पर हमें 56 रुपए, जब इसको 56 रुपए बेच रहा हूं मैं, तो उतना ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, x रुपए। इस x रुपए पर x% का लाभ हो रहा है, बोल रहा है जितना क्रय मूल्य है उतना ही लाभ होता है। तो x अगर क्रय मूल्य है तो लाभ भी कितना होगा, x% का होगा। तो जितना वस्तु का क्रय मूल्य उतना ही परसेंट का लाभ कर दिया। तो अब आपके पास कोई वस्तु है, कैसे करेंगे, आपके पास कोई वस्तु x रुपए की है, उस पर लाभ भी जोड़ना है साथ में, तब जाके 56 रुपए आ रहा है, तो उसका लाभ जोड़ेंगे तो x%, इसका क्रय मूल्य का निकालूंगा मैं, हमारे पास क्रय मूल्य इसका x% लाभ, तो क्या करेंगे x इंटू 100 कर दोगे, फिर इसमें जोड़ दोगे तब आएगा वो वाला, या फिर आप 100 प्लस कर सकते हो डायरेक्ट, कि आपके पास में क्या कर लोगे, 100 प्लस करके x करके वो करते हैं, वो वाला तरीका, तो वो निकाल लिया हमने। अब सोल्व करते हैं इसको, कैसे होगा, x अपनी जगह रहेगा प्लस जो है x इंटू यहाँ क्या कर लोगे आप, x अपॉन 100 लिख लेंगे इसको, x इंटू 100 कर लिया, बराबर कितना आना चाहिए आपको, 56 आना चाहिए। पहले मैं आपको बेसिक तरीके से बताऊंगा, फिर मैं आपको इसका एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा बिल्कुल, जिससे आप क्वेश्चन जो है मुश्किल से 10 सेकंड 15 सेकंड में क्वेश्चन आपका जो है आपके हाथ में आ जाएगा। बाकी ये लॉन्ग मेथड जो है कैसा होता है, इससे आंसर कैसा आता है वो भी देखोगे, बेसिक से कैसा होगा ये क्वेश्चन, है ना। चलो तो आगे सोल्व करते हैं, देखो अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं क्या होगा। तो यहाँ से x की जगह x रहेगा, ये x बनेगा प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और अपॉन में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, और इक्वल टू कितना आ जाएगा आपको, 56 आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम लेंगे, इसको इधर सीधा मल्टीप्लाई, वो कितना होगा 100x प्लस यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इधर आपका जो है ये 56 जो है, और ये 100 जो नीचे आएगा, और एक बार मैं लिख देता हूँ यहाँ के लिए, 100 इन दोनों के नीचे आ जाएगा। अब ये 100 हम इधर भेज देंगे, तो क्या बनेगा, इक्वेशन बना लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 100x लिखा है मैंने बाद में, और इधर इक्वल्स टू इधर मेरे पास बनेगा 56, और ये 100 जाएंगे तो ये आ जाएगा। इसको मैं इधर ले लेता हूँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 100x और माइनस जो है 56, 100 जो है आपके पास और इक्वल टू 0, ये हमारे पास क्या बन गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, एक द्विघात समीकरण जो है बन चुकी है। बस अब इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे, पहले तो आपको इसे द्विघात समीकरण बनानी पड़ेगी। अब द्विघात समीकरण तो बन गई, और बनने के बाद में द्विघात समीकरण सोल्व भी करना है, और आप जानते हो द्विघात समीकरण सोल्व करने में मुश्किल से कम 2-3 मिनट तो लग ही जाता है समय, कम से कम 2 मिनट तो लगेगा। तो इसको सोल्व करने में 2 मिनट और जाएंगे, और पहले इसको बनाने में 1 मिनट और जाएगा, आपका समय 2-3 मिनट खर्च हो जाएगा, ठीक है। कैसे होगा फिर भी एक बार निकाल के देखते हैं, इससे आंसर क्या आता है हमारे पास, सोल्व करेंगे। तो हमने छोटी क्लासों में पढ़ा है, हमने 10वीं क्लास में पढ़ते हैं, 9th क्लास में पढ़ते हैं, हमने सीखा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सोल्व करते हैं। यहाँ पर नेगेटिव है, तो यहाँ पर जो है आपके पास में क्या है, हमारे पास में यहाँ माइनस है, तो माइनस क्या आपको क्या लाना है, 100 लाना है, इसका और इसका फर्स्ट वाले का फैक्टर करेंगे, इन दोनों से हमें क्या लाना है, 100 लाना है। तो देखो 56 लिखा हुआ, 5600 लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना, 5600 लिखा हुआ है यहाँ पर आपके पास है। तो इस 5600 को जो है अगर हम चाहें तो 56 इंटू क्या कर लग सकते हैं, 100 में तोड़ लेंगे, इजी करने के लिए तरीका बता रहा हूँ मैं। अब देखो इसको तोड़ना है आपको ऐसे कि देखो आपको 10 बनना है, आपको 100 चाहिए ना, तो इनमें से 0 0 इनमें से ले लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं, इनमें से आ जाएगा 10 10 कर सकते हैं।
तो उसको ऐसा बनाओ ताकि इनके 56 को ऐसे तोड़ो ताकि जो हमारे पास में क्या बन जाए 10 ला सके, हम इस तरह से कुछ कर सके, ऐसा ऐसा बनाना है। तो 14 चौक 56 होते, देखो अब 14 इंटू क्या लिख सकते हैं, इसको 4 लिख सकते हैं, इंटू इसको जो है 10 इंटू क्या लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं, ऐसे हमने बना लिया। अब इसको और सोल्व करेंगे, देखो इसको एक जीरो इसके साथ लगा लेते हैं, ये इंटू और इसको 40 इसको बना लेते हैं। अब देखो 140 और 40 बन गया ये। तो आपको माइनस करना है तो आपको पता है, देखो यहाँ पर 140 और माइनस 40 करेंगे तो आपके पास में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो हमें 100 बनाना था तो 100 बन जाएगा, 100 बनाना था तो 100 बन जाएगा। तो इसके टुकड़े क्या होंगे, तो 140 और 40 टुकड़े होंगे, 140 और क्या होगा 40। तो मैं इसको यहाँ रिप्लेस करूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो, पहले जो सिंबल है वो यहाँ आएगा, 140 बड़ा वाला टुकड़ा लिखेंगे, फिर क्या करना है हमारे पास में, यहाँ पर माइनस, इसका उल्टा साइन यहाँ आएगा, माइनस लगाएंगे और जो यहाँ पर 40 लिख देंगे और एक्स आ जाएगा। वापस आपको ने सोल्व करके देखना है, देखो 140 प्लस का और माइनस का 40 तब जाकर प्लस का 100x आएगा। ये भी ध्यान रखना है, यहाँ पर गड़बड़ साइन का गड़बड़ नहीं करना है। माइनस जो है आपको क्या आ जाएगा 5600 यहाँ आ जाएगा, इक्वल टू क्या आएगा 0। सोल्व करेंगे, x जो है यहाँ पर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर x प्लस क्या बचेगा हमारे पास में जो है हमारे पास में यहाँ पर जो है x प्लस जो है क्या बच जाएगा, x प्लस 140 बचेगा हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर जो है आप क्या कर लोगे, माइनस जो है आप जो से यहाँ पर 40 कॉमन आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर भी x और जो है आपको प्लस, आप जब 40 का इसमें डिवाइड करोगे 0 से 0 और 14 56, तो यहाँ पर भी क्या बचेगा आपके पास में 140 बचेगा, क्या बचेगा 140। तो यहाँ पर भी वापस आपके पास 140 आएगा, क्या आएगा 140 जो है आपके पास यहाँ पर आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से हमारे पास जो है दो बनेंगे, वापस अब यहाँ अब हमारे पास दो बना, तो इसको हटा देता हूँ, रफ कर देता हूँ मैं, इधर क्या होगा, तो अब यहाँ से हमारे पास क्या होगा, वापस दो बनाएंगे 140 140, एक तो यहाँ पर x प्लस 140 कॉमन लेंगे इन दोनों में से वापस, और यहाँ पर एक बन जाएगा x प्लस एक्स माइनस 40 इक्वल टू क्या बनेगा 0। अब या तो x प्लस 40 इक्वल टू 0 करोगे आप, या फिर इधर क्या करोगे x माइनस 40 इक्वल टू क्या करोगे आप 0 करोगे, या तो इसके बराबर 0 होगा तब 0 होगा, या फिर इसके ये 0 होगा तब ये पूरा 0 होगा, तभी तो 0 हो पाएगा। छोटी क्लासों में सोल्व करते हैं वही तरीका। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस 140 आ रही है, कितनी आ रही है माइनस 140। अब ये माइनस में तो नहीं हो सकता, हमसे पूछ रहा है कि अगर क्रम मूल्य होगा तो क्रम मूल्य माइनस में तो होने से रहा, तो ये तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, हो ही नहीं सकता। इसको और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो कितने की 40, कितने की 40, इसका मतलब आपका क्रम मूल्य जो है वो कितना है 40 रुपए, आपका आंसर 40 है, कितना है 40। देखो इसमें ऑप्शन नंबर देखते हैं, सी वाला जो है वो क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा, आपका 40 जो है क्या होगा आपका आंसर आएगा। अब आपको देखो ये सारा जो है क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में आ गया, इतना आप करोगे तो आपको पेपर तो खत्म है, निकल जाएगा, कोई मतलब निकलेगा, क्वेश्चन भटक जाएंगे, 5-7 मिनट खत्म हुए आपके, है ना। करने का तरीका ये एक्चुअल में ये होगा ऐसे, इसको हमने आप लिखोगे इस तरह सोल्व करोगे, फिर इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद में दो ऑप्शन आएंगे, जो नेगेटिव होगा वो हट जाएगा और जो पॉजिटिव होगा वो क्या होगा हमारा आंसर होगा। अब इस क्वेश्चन को इतना लंबा ना खींच के, आंसर कितना आ रहा है 40 आ रहा है, और हम शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं, कि शॉर्ट ट्रिक क्या होगी इस क्वेश्चन को करने की, जो है वो शॉर्ट ट्रिक क्या होगी। तो बस मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, इस शॉर्ट ट्रिक को जो है बिल्कुल आप इधर ध्यान से, बिल्कुल जो है फटाक से आंसर आ जाएगा। कितना देर का आपके पास में, जब भी इस तरह क्वेश्चन आपको मिलता है 56 मिला, आपको कुछ नहीं करना है कि 56 जो दिया हुआ है आपको, बस इस 56 को ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ना है, ठीक है, इनका मल्टीप्लाई करें 56 और इनको माइनस प्लस 10 आ जाए, बस माइनस करने पे कितना मिले आपको 10 मिलना चाहिए। तो देखो यहाँ पर आप जानते हो उसको 56 है, इसको आप 4 और 14 चौक 56 तोड़ सकते हैं। तो अगर मैं इसको जो है दो टुकड़ों में तोड़ूं तो दो टुकड़े कौन से ले लेता हूँ, एक लिया मैंने 14 और एक क्या ले लेता हूँ मैं 4। तो यहाँ पर देखो आप इनको क्या करोगे 14 इंटू जब 4 करते हैं हमारे पास, तो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास क्या जाता है कि हमारे पास जो है इसको मैं यहाँ 14 ये अपना 56 आ जाएगा, और उसको आप 14 माइनस 4 करोगे तो आपके पास में 10 बचना चाहिए। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, माइनस करने पर आपके पास में 10 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर आपको 56 आना चाहिए, बस ये कुछ नहीं करना है। और फिर जो इसके जो आपने टुकड़े किए थे, दो टुकड़े किए थे 14 और एक लिया था 4, बस आपके छोटा वाला जो टुकड़ा है इसका 4 वाला छोटे वाला लेना है, ध्यान रखना छोटे वाले टुकड़े के आगे आपको कुछ नहीं करना है और 0 लगा देना। छोटा वाला टुकड़ा कितना है 4, इसके आगे क्या लगा दोगे 0 और आपका आंसर आ जाएगा। बस यही मेरा क्या है आंसर हो जाएगा। बस इतने से देखो ये काम हो गया, ये आपको शॉर्ट ट्रिक है, बस इसको ध्यान में रख ले। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है इसके दो टुकड़े ऐसे करने हैं हमें कि उनका मल्टीप्लाई 56 हो और उनको माइनस करें तो कितना है 10, और जो भी छोटा टुकड़ा आपके पास में, दो टुकड़े हैं आपके पास में, कौन सा लेना है छोटा वाला टुकड़ा लेना है और छोटे वाले टुकड़े के साथ में क्या कर लेना है 10 का मल्टीप्लाई करना है। तो 10 का मल्टीप्लाई करते ही जो है आपके पास में आंसर, मतलब उसके पीछे 0 लगा देना, कुल मिला के आपका आंसर कितना आ जाएगा 40 आ गया। देखो एक तो हमने इतना लंबा खींच के किया और हमारे पास आंसर आया ये, और एक हम सीधा सा इसको कर रहे थे हमारे पास आंसर आया है। अब हम शॉर्ट ट्रिक को प्रीफर करेंगे
ये आपको तरीका बता दिया कि ये एक्चुअल में ऐसा होता है और आपको यूज शॉर्ट ट्रिक करना है। अब शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, क्वेश्चन लेंगे खूब सारे और फटाफट सोल्व करेंगे कि क्या तरीका होगा। इसमें देखो लाभ वाला प्रश्न है कि 56 रुपए बेचने पर उतने प्रतिशत का लाभ होता है जितने का वस्तु का क्रय मूल्य था। अगर हानि वाला पूछ लेगा तो हानि वाला फिर हमें करना होगा, उसमें हमें माइनस लगाना होगा, यहाँ पर फिर सोल्व करना होगा। अब इतना नहीं करेंगे, उसके लिए भी आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा क्या होगा हानि वाला। अभी लाभ वाला करते हैं। लो, एक कुर्सी को 75 रुपए में 75 में बेचने पर उतना ही प्रतिशत का लाभ होता है जितने की कुर्सी थी। कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। देखो अब आपको पास कितना दिया, 75 दिया। 75 के आपको दो टुकड़े करने हैं, जिनको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 75, और आप घटाओगे कितना आएगा, हमारे पास 10 आना चाहिए। तो आप जानते हो 15 में 75 होता है, तो इसके दो टुकड़े कितने होंगे 15, और एक दूसरा कौन सा ले लोगे आप 5 ले लोगे। इन दोनों को देखो, आपको 15 इंटू क्या करते हो आप 5 करते हो, कितने आएंगे 75, और 15 माइनस 5 करोगे आपके पास में कितना बच रहा है 10 बच रहा है। ठीक है, बस हो गया काम। छोटा वाला टुकड़ा कौन सा है आपके पास, छोटा वाला टुकड़ा कौन सा है 5 है, इसको 5 के आगे क्या लगाना है 0। आंसर कितना होगा 50, बस कुछ नहीं, 50 रुपए जो है वो आपका आंसर है। क्या होगा 50 रुपए क्या है आपका आंसर हो जाएगा। बस और कुछ जरूरत नहीं है, आपका आंसर कितना हो गया 50 जो है आपका आंसर हो जाएगा। बस इतना सा जो है आपको काम करना होगा और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। आपका जो क्रय मूल्य है जो है वो कितना होगा 50 जो है वो होगा। बस सीधा सा काम। ठीक है, आगे चलते हैं। चलो, इससे पहले एक क्वेश्चन ये रहा। किसी वस्तु को जो है 96 में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य था। अब 96 दिया हमारे पास, क्या दिया 96। आपको जब भी कोई संख्या मिलेगी टेंशन मत लो, आपको संख्या के टुकड़े ऑटोमेटिक हो जाएंगे। ये देखो आपको 96 दिया। अब यहाँ पर आप देखो 16 छन्नी होता है ना, तो यहाँ पर एक हो रहा है 16 और दूसरा क्या हो रहा है आपके पास में 6। आपको पता है 16 इंटू 6 कर दें अपन 16 छन्नी ये हो जाएंगे, और आपके पास 16 माइनस 6 करोगे तो आपके पास कितना आएंगे 10 आएंगे। तो सीधा सीधा आपका आंसर कितना, इसका जीरो लगा लोगे, आपका आंसर कितना आ जाएगा 60 जो है हमारा क्या होगा आंसर होगा ऑप्शन बी। बस इतना सा फुर्ती से होगा, ये तो आप डायरेक्ट मन के अंदर भी कर सकते हो, कहीं कोई समस्या आने वाली नहीं है। बहुत इजी से हो जाएगा, बहुत आसानी से जो है क्वेश्चन क्या है ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हानि वाले क्वेश्चन करते हैं। ये रहा, एक दुकानदार कोई सामान जो है 21 रुपए में बेचा जाता है, 21 में बेचता है, और उसको जो है बेचने पर इतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितने जितने का वो सामान था, जितने जितने का सामान था उतने की उसको क्या हो रही है हानि हो रही है। तो सामान का क्रय मूल्य क्या है, तो वो सामान का क्रय मूल्य निकालना है, तो वापस क्या निकालना है, तो वापस आप यही करोगे, आपके पास 21 दे रखा है। अब इस 21 के इस बार टुकड़े आपको ऐसे करने मल्टीप्लाई कर दे 21 आए, लेकिन अब जब भी हानि बोलेगा तो आपको उन टुकड़ों को प्लस करने पर 10 बनना चाहिए। पहले हमने क्या बोला था, जब लाभ होगा तो माइनस करने पर टुकड़ों का माइनस करेंगे 10 आना चाहिए, और इस बार जो है हमें क्या करना है कि इनको जोड़ने पर जो है 10 आना चाहिए। बस इतना सा ध्यान रखना है। हमारे पास 21 है, अब आपको ऐसे दो टुकड़े लेने, 21 के दो टुकड़े ऐसे करने हैं, तो आपको क्या हो जाए मल्टीप्लाई करने पर 21 और जोड़ने पर क्या आ जाए आपके पास में 10 आ जाए। तो आपको पता है 7 से 21 होता है, जिसको 7 से 21 करेंगे 60 इंटू 3 करोगे तो क्या आएंगे आपको 21 आएगा, और 7 प्लस 3 यहाँ पर देखो प्लस करने पर 3 क्या हो रहा है 10 हो रहा है। बस इसमें से जो बड़ा वाला, पिछली बार हमने क्या लिया था कि छोटा वाला जो टुकड़ा था वो आपका आंसर था। इस बार आपके पास क्या होगा बड़ा वाला टुकड़ा है, उसके आगे आप क्या लगा दोगे 0 लगा दोगे, और आपका आंसर जो है आपके पास बन जाएगा। तो हमारे पास इस बार आंसर कितना होगा 70 आपका आंसर होगा, इस बार 30 नहीं होगा। कितना होगा इस बार आंसर जो है आपका क्या होगा 70। इस बार बड़े वाले टुकड़े पर जो है आपको क्या करना है, आपका आंसर लगाना है। तो आपका जो क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा 70 होगा। कितना होगा 70। अगर आप चाहो इसको तो आप इसको जो है चेक करके भी जो है इस क्वेश्चन का अकॉर्डिंग जो है आप इसको जो है चेक भी जो है इसको कर सकते हो, उससे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उससे भी आपका आंसर जो है आपके पास मिल जाएगा आपको। और चेक करना हो तो आप कैसे करोगे कि कोई वस्तु जो है आपके पास 70 रुपए की थी, और 70 रुपए का जो है अगर आपको 70 है तो उसको 70 रुपए की हानि हो रही है। अगर कोई वस्तु आप क्रय मूल्य आपके पास सीपी 70 का है, ठीक है, और आपको लॉस भी जो है वो भी कितना है 70% है, तो आपको वस्तु का जो है, अब आपको वस्तु का क्रय मूल्य निकालना कैसे निकालोगे, 70 रुपए कोई चीज है 70% का लॉस है, तो 70 रुपए की चीज में 70% का लॉस हो गया तो 30% तो बचेगा ना, तो इसका 30% निकालना होगा। 70% का लॉस हो गया, 100 माइनस करोगे आप तो 30 बचेगा, 30 बटन नीचे कितना आएगा आपको 100 आ जाएगा। सोल्व कर लो आप, देखो 0 से 0, इससे 0 से कट जाएगा, कितना आएगा 21, तो वापस देखो आपको उसको 21 रुपए आएगा नहीं आएगा, तो आपको उसका सेलिंग प्राइस जो है कितना आ जाएगा आपका जो है एसपी 21 रुपए आ जाएगा।
उल्टा चेक कर लिया हमने इसको, सीधा आंसर निकल कर 70 रुपए आया था, क्रय मूल्य 70 था तो उसको 21 रुपए में बेचना पड़ेगा। अगर 70% 70 रुपए की वस्तु है उसको आप जो है 70% की ही जो है हानि पर बेचेंगे तो आपको उसको 21 में बेचना पड़ेगा। किसमें बेचना पड़ेगा? 21, जो आपको इसको बेचना पड़ेगा। तो ये आपने अपना जो क्या निकाल लिया, आपका एसपी जो है इधर एसपी निकाल के उसको आपने चेक कर लिया। एसपी का हमारे पास फॉर्मूला था नहीं था, एसपी बराबर आपको कैसे निकालना है, सीपी, और आपको ऊपर क्या करना है 100 प्लस माइनस लॉस करोगे आप, हो रहा है नीचे का कर लोगे आप 100 कर दोगे। ठीक है, तो ऐसे एक क्वेश्चन जो है वो क्या हो जाएगा, अगर आप चाहो इस फॉर्मूले से तो ये क्वेश्चन जो है वो चेक भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इससे पहले वाले क्वेश्चन थे उनको भी जो है आप चाहो तो इस तरह से उनको भी चेक किया जा सकता है, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हमारा आंसर 60 था, तो अगर यहाँ से करोगे ना तो देखो ये आपका जो है 60 और जो है आप इस पे निकालोगे इस पे, तो आपके पास में जो है अगर आपका क्रम मूल्य जो है वो 60 है और आप इसको क्या कर रहे हो कि जितना परसेंट का है उसी परसेंट लाभ पर बेचोगे, तो ठीक है, तो आप इसको जो है 100 कितना हमारे पास 60% जितना है तो 160 पर बेचोगे आप इसको, है ना, यहाँ पर, और नीचे क्या कर लोगे आप 100 कर लोगे, तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे और सोल्यूशन क्या हो जाएगा 96 हो जाएगा। तो आपका एसपी जो है 96 आ जाएगा। जो आपको पता है आपका एसपी जो है वो कितना है 93, ये दे रखा है एसपी और हमने भी यहाँ से एसपी निकाला वो भी कितना है 96 आया है। तो ये वाला क्वेश्चन भी इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इन क्वेश्चन को चेकआउट भी कर सकते हो कि हमारा आंसर गलत तो नहीं है, तो हमारा आंसर भी बिल्कुल सही है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमारे पास में यहाँ पर जो है सीपी हमने चेक किया, हमारा सीपी हमारे पास कितना आया था 60 आया था, तो हमारे पास जो है प्रॉफिट है वो भी कितना होगा 60% होगा। और आपको जो है अब इससे एसपी निकालना, तो आपका एसपी का फॉर्मूला वही सीपी जो आपने यहाँ लिख दिया ये, और आप ऊपर क्या कर लोगे 100 प्लस क्या करोगे आप प्रॉफिट करोगे, नीचे क्या लिखोगे 100 लिखोगे। इस फॉर्मूले से जो है आप क्या कर लोगे कि आपका एसपी निकाल के चेक कर लोगे कि आपका जो आंसर आया है उससे आपका एसपी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हमारा एसपी जो है 96 आ गया, देखो इसने भी 96 दे रखा है, तो हमारा आंसर बिल्कुल क्या है करेक्ट है ना, इस तरह से। तो चलो हानि वाले क्वेश्चन अब और करते हैं, हानि वाले वो क्वेश्चन और देखते हैं। देखो एक सामान को 16 रुपए में बेचने पर, एक सामान को 16 रुपए में बेचने पर उतने प्रतिशत की हानि होती है जितने का सामान है, उस सामान का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। वापस वही क्वेश्चन, अब यहाँ पर 16 दिया हमारे पास, 16 दिया, 16 के दो टुकड़े, आपको दिमाग में 16 देखते हैं, यहाँ पर जाएगा 8 दूनी 16, क्या हो जाएगा 8 दूनी जो यहाँ पर क्या होते हैं 16 होते हैं, तो 8 इंटू 2 करते हो आप तो क्या बनता है 16, और 8 प्लस 2 करोगे तो क्या बनेगा 10। बस ये देखना इन दोनों का प्लस 10 बन रहा है, उनका मल्टीप्लाई 16 आ रहा है। बड़ी वाली संख्या कौन सी 80 है, 80 का लिख दोगे आप यहाँ पर ये, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका आंसर कितना हो जाएगा 80 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चेक करना हो तो आपको 80 है और 80 का निकाल लोगे तो आपको एसपी निकाल रहे हो आप, तो 80 जो है अब 80% का लॉस हो रहा है तो 20% मिलेगा आपको, प्रॉफिट कितने का 20 का मिलेगा, नीचे कितना 100 कर दोगे, 2 0 2 कैंसिल, 8 दूनी 16, आपका एसपी कितना आ जाएगा 16 रुपए आपका जो है आपका एसपी आ जाएगा। तो आपका चेक करोगे तो यहाँ पर भी हमारा एसपी जो है वो कितना है 16, कितना है 16। बस ऐसा चेक भी ये हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। किसी वस्तु को 25 में बेचने पर उतने प्रतिशत हानि होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य था। इस बार हमारे पास एसपी कितना दिया है 25, और 25 दिया तो आपको पता है जोड़ने पर क्या चाहिए आपको जो है 10 लाना है, 5 इंटू 5 25 होता है, और 5 5 5 इंटू 5 जो है वो 25, और 5 प्लस 5 जो है वो क्या होता है आपके पास में 10 होता है, क्या होता है 10। अब इसमें बड़े संख्या कोई नहीं है, कोई सी भी लगा तो क्या फर्क पड़ रहा है, आपका आंसर तो दोनों सेम 50 आपका आंसर हो जाएगा, 50 आपका आंसर क्या होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। और देखते हैं ये, चलो अब आ जाते हैं 5 टाइप नंबर वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि ये किस टाइप का। इस 5 नंबर टाइप वाले अब जो है हम जिस क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं वो क्वेश्चन इस टाइप के है, आपको एक दे रखा है लाभ और एक दे रखा है आपको हानि। ठीक है, लाभ और हानि का अंतर जब आपके पास मिलेगा तो क्या होगा, तब आपके पास में क्रय मूल्य ज्ञात करना है। लाभ और हानि का अंतर दे रखा है आपको, याद रख क्या मिलेगा इस बार कि लाभ प्रतिशत व हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत का, ठीक है, के अंतर पर आधारित सवाल है। लाभ प्रतिशत व हानि प्रतिशत के के अंतर पर जो है आधारित जो है प्रश्न जो है उस पर अपन इनके बारे में बात करने वाले, इस पर जो है इन पर बात करेंगे। आपको लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत आपको दे रखे हैं, उनका अंतर जो है अगर आपके पास उनका अंतर है तो आप जो है क्रय मूल्य किस तरह से ज्ञात कर पाओगे, उस पर क्वेश्चन है। काफी इंपॉर्टेंट टाइप का है, एग्जाम में काफी पूछा जाने लग गया है ये क्वेश्चन, ये टाइप है बिल्कुल सिंपल है,
लेकिन जो है आपके लिए काफी जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में जो है काफी जो है इससे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। देखो, किसी वस्तु को जो है 5% की हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता तो विक्रेता को 75 रुपए अधिक मिलते। कितने मिलते? अगर देखो इसका मतलब हो गया किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% के लाभ पर बेचते। अगर 5% की हानि हो रही है, उसकी जगह आप उसको 10% जो है लाभ पर बेचते तो उसको क्या मिलता कि जो है ना 75 रुपए अधिक मिलते। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? वस्तु का क्रय मूल्य आपको निकालना है, सीपी आपको ज्ञात करना है। ऐसा प्रश्न जब भी आपके पास आएगा तो आपको ध्यान रखना है, जब भी आपको इसमें हानि परसेंट दे रखा हो, लाभ का परसेंट दे रखा हो, आपसे क्रय मूल्य पूछा जाए और आपको इतने रुपए अधिक मिल रहा है, या रुपए अधिक आपको कब मिलेंगे? देखो कोई चीज आपके पास में हानि है, इसका मतलब आपको फिर बाद में लाभ हो गया, तो इसका मतलब पहले क्या होगा, वो जो हानि है वो आपने खत्म की होगी, फिर आपके पास में जो लाभ है वो जुड़ा होगा, तब जाके आपको मिला होगा ना। अब आपसे माने कोई व्यक्ति आपसे कुछ पैसा मांगता है और आपको अब आप तो पहले नेगेटिव में चल रहे हो, आपसे मांगता है, इसका मतलब कोई पैसा आप नेगेटिव में, आप माइनस में चल रहे हो, आपको प्लस माइनस क्या होगा? तो प्लस मानने के लिए पहले तो आपको जो जो व्यक्ति आपसे कुछ मांगता है, जो जो आपसे वैल्यू मांग रहा है, उसको पहले आप उसको चुकाओगे, तो पहले तो आपके पास वो वाले मनी भी होनी चाहिए, है ना, वो वाली मनी भी आप ऐड करोगे, आपके पास टोटल प्लस में आना है तो पहले आपको वो पैसा चाहिए, प्लस आपको कितना प्लस में आना है वो पैसा भी आपको चाहिए, तो दोनों पैसा जोड़ोगे तब जाके आप प्लस में आओगे, मुझे इतना प्लस में आना है ना। तो इस तरह से तो यहाँ पर भी क्या होगा कि हानि और लाभ जब दोनों मिलेंगे आपको, तब आप क्या करोगे कि मुझे 5% जो है, 5% की तो आपके पास में क्या है, हानि है, प्लस क्या होगा, ये दोनों जुड़ेंगे, ध्यान रखना, मुझे 75 रुपए अधिक कब मिलेंगे, जब आपके 5% वाली हानि वाली राशि वो भी आपके पास हो, वो भी आप पहले चुका दोगे, उसके बाद में 10% का जो है लाभ, लाभ वाली राशि जो है वो भी आपके पास होगी, तब जाके इन दोनों 5% का हानि प्लस 10% का लाभ आप करते हो, तब जाके आपको क्या मिलते हैं, 75 रुपए जो है वो क्या मिलेंगे, अधिक मिल रहे हैं। मतलब इन दोनों का अगर डिफरेंस निकाल लेंगे तो भी कितना, 75, इसका मतलब यूं समझ लो एक तरह से, है ना, वही है। तो 5% की जो है आपके पास ये 5% और 10%, इनको प्लस करना है, क्या करना है, प्लस। जब भी आपके पास में हानि और लाभ मिलेगा तो आप इन दोनों को जोड़ोगे, अंतर दे रखा होगा ना आपको, तब भी जोड़ना है, मतलब ये बोले लाभ और हानि का अंतर जो इतना है, लाभ और हानि का अंतर का मतलब होता है कि आपने हानि को भी खत्म कर दिया है, फिर आप लाभ में आ गए और फिर जो है आपको इतना अमाउंट आपको मिल रहा है, तो इसका सिस्टम ये होगा, यहाँ पर ये चीज का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपको इस तरह से करना है, तो 5% और 10% कितना हो गया, 15% की जो वैल्यू है वो कितनी है आपके पास में, 75 है, कितनी है, 75 है। हमें अगर क्रय मूल्य निकालना है तो कोई भी चीज जो है वो सीपी जो है आपका वो कितना होगा, 100% होगा, क्या होगा, 100% जो है वो आपको सीपी मानना है, कोई भी चीज आपको माननी है, क्रय मूल्य निकालोगे तो आपको सीपी 100% लेना होगा, क्या लेना होगा, आप 100% निकाल लो, वही आपका सीपी होगा। कोई चीज एक 15% इतनी है तो क्रय मूल्य क्या है, 100% क्रय मूल्य होता है, 100% निकालना है, 15 है, अगर 15 से इसको काटोगे तो देखो 5 बार कैंसिल हो जाएगा, मतलब 75, तो आपका 1% आ रहा है, यहाँ कितना आ रहा है, 1% की जो वैल्यू है वो कितनी है, 5 है। आप उसको 100% बनाना चाहते हो तो 100 से मल्टीप्लाई इधर करना होगा, तो अगर इधर 100% निकालोगे तो इधर भी क्या करोगे, 5 को आप क्या कर लोगे, 100 से क्या कर लोगे, मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ जाएगा, जो है 500 जो है वो क्या होगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना होगा, 500 जो है तो बिल्कुल जो है क्या होगा, वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, 500 रुपए जो है वो क्या होगा, वस्तु का क्रय मूल्य होगा। इस तरह से ये क्वेश्चन आपको करना है। तो जब भी आपको क्या करना है कि आपके पास में क्या हो, हानि दे रखी हो और लाभ दे रखा हो, बोला हो हानि इतनी है, लाभ इतना है और इनका अंतर इतना है, तब भी यही करना है कि अगर आपको हानि इतनी है, लाभ इतना, अगर बेचा जाता इतने का लाभ होता तो आपको इतने रुपए अधिक मिलते, तब भी यही करना है। तो कुल मिला के एक बार हानि एक बार लाभ मिले और आपके पास में अधिक इतने रुपए मिल रहे हैं इनके, या इनका अंतर जो है इतना है, तो आपको दोनों ही बार इनको प्लस करना है और प्लस करके जो है आपको जो है 100% निकालोगे तो उससे आपको क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। ये जो है आपका वो क्या है, सीपी है, क्या है, सीपी। मैंने बोला था आप 100% निकाल लोगे, वही आपका क्या होगा, सीपी हो, है ना। तो 500 रुपए आपको क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। किसी वस्तु पर, किसी वस्तु की बिक्री पर 12% लाभ और 4% हानि के बीच का अंतर 28 रुपए। देखो यहाँ पर अंतर दिया वस्तु का क्रय मूल्य का, अब आप इनका अंतर मत निकाल देना, यहाँ पर यूं मत कर देना किसी वस्तु का 12% का लाभ और 4% की हानि के बीच का अंतर 28 रुपए है, तो आप 12 में से 8 करके यहाँ पर 8 कर दो और 8% बराबर में आप यहाँ पर 28 रुपए कर दो, रॉन्ग हो जाएगा, ये गलत है, ऐसा मत कर देना आप, ऐसा नहीं होगा। मैंने अभी आपको क्या बताया कि जब भी इनका अंतर पूछा जाए आपसे तो
लाभ परसेंटेज दे रखा है, हानि परसेंटेज दे रखा है, बीच का अंतर 28 रुपए है। तो ये 28 रुपए अंतर आएगा कैसे? पहले आप ये चुकाओगे हानि वाला, फिर आप ये 12% लाभ लाओगे, तब जाके आपको 28 रुपए मिलेंगे। अंतर मतलब ये आपके पास एक्स्ट्रा बच गया है ये चुकाने के बाद में। तो आपको क्या करना होगा कि 12% का जो आपके पास में लाभ है, 12% का लाभ प्लस आपके पास 4% की हानि, 4% की हानि, ये करोगे बराबर आपको क्या मिलेंगे? 28 रुपए मिलेंगे। अब आप इनको जोड़ोगे तो ये कितना होगा? 16% बराबर कितना होगा? 28 होगा। कितना होगा जो है आपके पास में? 28 होगा। तो अब ये देखो 4 से काट सकते हैं इसको, 4 से कट जाएगा तो ये मेरे पास 4 बार जो है 4 चौक 16 और 7 चौक 28, ठीक है, ये 7 बार कट जाएगा। तो आपके पास में 4% बराबर जो है वो क्या आ रहा है मेरे पास में? 7 आ रहा है, ठीक है। अब आपको इसको देखो, अगर 100 बनाना है 25 से सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर किसी को ऐसा नहीं आता है तो 1% निकालेंगे यहाँ से, तो वो क्या होगा? 4/7 जो है 7/4 आ जाएगा। आपको 100% बनाना है तो आप 100% बनाओगे, इधर 100 से मल्टीप्लाई करोगे, इधर भी आपको क्या करना होगा? 100 से आपको क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा। और ये 25 चौक क्या कट जाएंगे? 100 बार कट जाएंगे। और जब आप जो है 100% का वैल्यू निकालोगे तो जब 7 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 175 जो है आपके पास में आ जाएगा। और 175 वही क्या है? आपका आंसर होगा। तो आपको सीपी ध्यान रखना है, सीपी आपका 100% से निकलेगा। किससे निकलेगा? 100% सीपी निकालोगे आप तो 175 आपका क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से जो है आपको क्या करना है? ये क्वेश्चन सोल्व करना है। आसान क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ये जैसे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम में काफी पूछते हैं। छोटे छोटे से प्रश्न है लेकिन करने का तरीका अगर आपको नहीं आता है तो फिर आप उलझ जाओगे, दिक्कत आ जाएगी। और यहाँ पर जो है जिसको नहीं पता होगा वो 100% इसमें से क्या करेगा? माइनस करेगा, घटाएगा। जबकि जोड़ेंगे क्या होगा? अंतर दे रखा है फिर भी जोड़ना है आपको। यहाँ पर क्या देना? जोड़ना। अंतर दे रखा है यहाँ पर, अंतर इस पे अंतर ये दे रखा है, फिर भी हमने क्या करना होगा? यहाँ पर प्लस करना होगा आपको, ना कि माइनस करना होगा। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक रेडियो को जो है 2.5% हानि पर बेचा जाता है। अगर इसे 100 रुपए ज्यादा में बेचा जाता, अब 100 रुपए ज्यादा में बेचते हैं आप, तो क्या होता? 7.5% का लाभ होता। अब देखो हानि मिल गया, लाभ मिल गया, और 100 रुपए में ज्यादा में बेचते, इसका मतलब 100 रुपए आपके एक्स्ट्रा वाले हो गए, है ना, ठीक है। होता 12.5% लाभ कमाने के लिए जो है इसे कितने में बेचें, तो ये तो हम निकाल लेंगे, ये तो हमें आता है 12.5% का लाभ निकालने के लिए कितने में बेचें, कितने में बेचें, इसका मतलब आपको यहाँ पर क्या निकालना है? एसपी निकालना है। एसपी निकालने के लिए आपको सबसे पहले सीपी निकालना होगा, ठीक है। हमें क्रम मूल्य निकालना होगा, और क्रम मूल्य जो है आपको निकालने का तरीका पता ही है कि 2.5% तो आपके पास में ये है, प्लस 2.5% की आपकी हानि, प्लस क्या करोगे आप? 7.5% का जो है आपके पास में क्या होगा? जो है लाभ है। और जब आप इनको जोड़ोगे तो आपको क्या मिलता है? 100 रुपए जो है ज्यादा मिलते हैं, 100 रुपए यहाँ आपको ज्यादा लिखने, ठीक है। तो कितना हो गया आपके पास? 10%। 10% की जो वैल्यू है वो कितनी है? 100 है। आपको इसको 100 बनाना है, तब ये कैंसिल से कैंसिल करने की जरूरत नहीं है। ये पहले 10 है तो इसको 10 और मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 बन जाएगा। इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। तो ये आपको 1000 आ गया, इसका मतलब आपके पास में ये सीपी आ गया। क्या आ गया? सीपी। तो सीपी कितना हमारे पास है? 1000 है। अब सीपी 1000 आपके पास में है, आपको चाहिए एसपी। क्या चाहिए? एसपी। फॉर्मूला लगा दोगे, आपके पास फॉर्मूला है। अब तो याद होना चाहिए कि आपका सीपी है, और आप क्या कर लोगे? 12.5% का लाभ चाहिए तो आपको पता है 100 प्लस जो है प्रॉफिट जो है आप ऊपर करोगे, नीचे क्या करोगे आप? 100 कर ले। तो ये फॉर्मूला हमारे पास में है एसपी निकालने का। बस इस फॉर्मूले से आप एसपी निकाल लो, ये रहा आपका सीपी। और आपको प्रॉफिट कितना दे रहेगा? ये प्रॉफिट जो है आपको कितना है यहाँ पर? 12.5% का जो है आपके पास में क्या है? जो है प्रॉफिट है ये वाला। इस तरह से जो है आपके पास में 12.5% का प्रॉफिट ये आपके पास यहाँ निकाल लो। कैसे हो जाएगा? हमारे पास एसपी निकाल, ये निकाला हमने। और जो है एक आप इसको काम करोगे, इसको लिखने का जो है 12.5% लिख रखा है ना, तो इसको जो है आप इसको यहाँ से हटा के सोल्व करके देखो, आप ऐसे लिखोगे तो और आसान हो जाएगा, है ना। ठीक है ना। मैं इसको इधर कर देता हूँ। ये दे रखा आपको 12.5, यहाँ से पॉइंट हटाया, नीचे क्या लिख दोगे आप? 10 लिख दोगे, है ना। फिर आप जो है इसको 5 से काटोगे तो ये 2 बार, और 5 से इसको काटोगे आप तो ये जो है कितनी बार चला जाएगा हमारे पास में? 5 से 2 बार चला गया ये, 2 बार, और जो है ये 5 बार कट जाएगा। 25 बटा जो है हम इसको क्या लिख लेंगे? 2। तो 25/2 लिख लेते हैं इसको। क्या लिख लेते हैं? 25/2 लिख लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर इजी हो जाएगा, है ना। तो देखो सीपी कितने है? 1000, ये 1000 लिखा हमने, इनटू, अब आप जोड़ोगे 100 प्लस करोगे, 100 प्लस जो है आपको क्या करना है यहाँ पर? ये 25/2 करना है प्रॉफिट वाला। तो 100 यहाँ पर लिख कर देता हूँ मैं, 100 प्लस 25/2 यहाँ कर लेंगे, और नीचे जो है आपके पास में 100 यहाँ पर, ये अपॉन वाला इसलिए यहाँ पर करके बता रहा हूँ मैं, है ना। तो क्या होगा?
1000 इंटू, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये देखो इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 200 बनेगा। यहाँ पर हमेशा कुछ नहीं होता है इसलिए डायरेक्ट जुड़ जाता है। 100 में आपके पास में 25 होता है तो 25 आप डायरेक्ट जोड़ देते हो। इस तरह से 12.5 भी जोड़ सकते हैं, लेकिन सिंपल करने के लिए मैंने ऐसे किया है। तो यहाँ पर क्या होगा 200 200 प्लस 225 होगा, तो 225 तो ये हो गए आपके पास में यहाँ, और नीचे जो है ये दो, ये वाले दो, और ये 100 जो है आपके पास में यहाँ हो रहेगा। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल हो गया, 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे, और ये जो है इससे कट जाएगा कितनी बार, 5 बार। ठीक है, तो आपका एसपी जो है अब आपके पास में आ गया, 5 को इससे मल्टीप्लाई कर लोगे, 5 25 हो जाएंगे, 2 बचेंगे 5 10 और दोबारा आ जाएंगे हमारे पास में, और यहाँ एक बचेगा 10 और क्या हो जाएगा 11, 11 25 जो है वो क्या होगा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 1125 जो है वो क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। कहाँ है 11 ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो देखो पहले मैक्सिमम क्वेश्चन सीपी निकालने का आता है, और सीपी के बाद में अगर आपसे एसपी निकलवाता है तो कोई दिक्कत नहीं, आपके पास एसपी वाला फॉर्मूला पड़ा हुआ है, ये हम कल से पढ़ रहे हैं फॉर्मूला, हमने जो अगली वीडियो में पढ़ा था, ये वाला फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला में सीपी हमारे पास है, और ये अगर आप चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो उसको, अगर यहाँ अगर इसको डायरेक्ट रखते हो तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर 112.5 लिखना है और इन बट्टे में 100 लिखना है, फिर आपको कैलकुलेशन सोल्व करनी है, तब भी जो है वो यही होगा, है ना। सोल्व करने के बाद में आंसर तब भी आपके पास में आंसर यही आएगा, जैसे भी आप करो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आज की वीडियो के लिए ये 3 टाइप, फिर मिलते हैं अगले वाले वीडियो के अंदर, और कुछ अलग अलग टाइप जो है उनके अंदर डिस्कस करेंगे। और तब तक के लिए जो है आपको वीडियो को जो है लाइक शेयर करना है, और वीडियो को सपोर्ट करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू।